अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो अक्सर स्टूडेंट इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या चीज़ है। उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल डोगमा। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि ये है क्या सेंट्रल डोगमा, ये कहाँ पे होता है, किस तरह होता है, कैसे होता है। तो आज हम सारे उसके बारे में डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास सेंट्रल डोगमा। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे अभी मैंने बताया कि हम सेंट्रल डोगमा को डिस्कस करने लगे हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, स्टूडेंट्स इसमें घबरा जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसको इजी तरीके से एक्सप्लेन करें। तो देखें बेसिकली सेंट्रल डोगमा क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को ही सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है हमारे पास डीएनए से आरएनए का बनना। आप लोगों को याद होगा इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसलेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन है हमारे पास कि आरएनए से प्रोटीन का बनना। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों प्रोसेस कहाँ पे हो रहे होते हैं। देखें बेटा, आप लोगों को पता है कि बायो पढ़ रहे हैं और जोलॉजी पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो यूनिट ऑफ लाइफ है, सबको पता है यूनिट ऑफ लाइफ हमारे पास क्या होता है, एक सेल है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैंने एक सेल बनाया है, ठीक है, एनिमल सेल बनाया है। और इस सेल में हम क्या, सेल के अंदर जो दरमियान में होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। जो आप जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं, या ये सारा क्या कहलाता है, आपका डीएनए कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद है, ठीक है। तो ये डीएनए के अंदर ही क्या होता है, आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। इट मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और वहाँ से जब हमारे पास आरएनए बनता है तो वो क्या होता है, हमारे पास बहुत छोटे छोटे से हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो आरएनए क्या होता है, उन पोर्स के जरिए से बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब बाहर आता है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा हमारे सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेली होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक एंड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, और जो दूसरा एंड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है। जो उसका पोर्शन, जो उसका पार्ट जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, वहाँ पे उसके साथ जो है वो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम। और जो दूसरा पोर्शन होता है जहाँ पे राइबोसोम नहीं मौजूद होते, उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब देखें यहाँ से आरएनए बाहर आ गया। अब ये किसके पास आया है, राइबोसोम के पास आया। अब राइबोसोम क्या करेगी, हमने ये हमारे पास जो टिनी स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है, ये जो टिनी स्ट्रक्चर मैंने बताई है, ये बेसिकली हमारे पास राइबोसोम्स है, ठीक है ना। राइबोसोम्स सबको पता है कि ये क्या होती है, प्रोटीन बनाने की एक फैक्ट्री है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन को बनाती है। तो किस तरह से बनाती है, सबको जो है पता है किस तरह से बनाती है कि हमारे पास देखें राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये प्रोसेस इसके अंदर सेल के अंदर ही हो रहा होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, सॉरी, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेज लिखा होता है कि उसने किस टाइप की प्रोटीन बनानी होती है,
ठीक है। और राइबोसोम क्या करते हैं, और एक हमारे पास होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, और एक हमारे पास होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोसोमल आरएनए से मिलके बने होते हैं। तो ये किस तरह से होता है, ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये अमीनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड, उनको ये लाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम इन छोटे छोटे अमीनो एसिड को आपस में जोड़ता जाता है और एक प्रोटीन बना देता है, ठीक है ना। इस तरह अब किस टाइप के, देखिए राइबोसोम क्या करता है, इन स्मॉलर जो यूनिट्स हैं अमीनो एसिड के, उनको आपस में कंबाइन करता जाता है और प्रोटीन बनाता जाता है। और किस टाइप की प्रोटीन बनानी है ये उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैसेज राइट होता है। तो इस तरह से ये प्रोटीन जो है वो बनती जाती है। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये हो रहा होता है इन साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है, मैं एक दफ़ा इधर फिर जो है वो लिख देती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो ये अक्सर एमसीक्यूज भी आता है, ख़ास तौर पे पीपीएससी में ये पूछा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि जो हमारे पास ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। वैसे बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा जो है ये टॉपिक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।